नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपका रोटेटर कफ बहुत बड़ा है और रिपेयर नहीं हो पा रहा है तो बाइसेप्स की मदद से उसको कैसे रिपेयर किया जा सकता है। ये बहुत ही टेक्निकली डिमांडिंग और एडवांस सर्जरी है। आज मैं आप लोगों के सामने जो केस बताने जा रहा हूँ, ये 65 वर्षीय पुरुष 1 वर्ष पहले गिर गए थे और तब से हाथ ऊपर ले जाने में असमर्थ थे। उनको बहुत तेज कंधे में पीड़ा होती थी और रात में नींद भी नहीं आती थी। ऐसी परिस्थिति में वो हमारे पास आए और हमने उनका एग्जामिनेशन किया तो अंदर की हालत बहुत खराब थी। उनके कंधे के अंदर का जो रोटेटर कफ का स्नायु था वो बहुत बुरी तरह से टूट चुका था। उनकी कंडीशन में आप देखेंगे कि उनके कंधे में जो स्नायु है वो बहुत खराब तरीके से फटी हुई है। जिस स्पेसिफिकली जो सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस टेंडन की हम बात करते हैं, जो पीछे की साइड वाली टेंडन्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा खराब थी और बहुत ज़्यादा फटी हुई थी। और ये हमने प्लान किया कि ये जो है वो दूरबीन से रिपेयर करना संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे केसेस में बाइसेप्स एससीआर सर्जरी एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है, जिसमें हम आपके कंधे को रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट नाम की बड़ी सर्जरी से बचा सकते हैं। तो ये हम दूरबीन से एक सर्जरी कर रहे हैं इसी पेशेंट की। आप देखेंगे कि नीचे की तरफ जो आप टेंडन देख रहे हो बाइसेप्स है, परंतु दुर्भाग्यवश इनका जो रोटेटर कफ है वो इतनी बुरी तरह से फटा हुआ है कि हम इसको दूरबीन से रिपेयर करने में असमर्थ हैं। तो ऐसे केसेस में ये जो बाइसेप्स एससीआर सर्जरी है, ये आपके लिए एक वरदान स्वरूप सर्जरी है। और इसमें हम आगे की तरफ से जो बाइसेप्स ग्रूव होता है वहां से आपके बाइसेप्स टेंडन को काट देते हैं और बाइसेप्स टेंडन की मदद से आपके रोटेटर कफ को रिप्लेस करते हैं। इस प्रोसीजर को सुपीरियर कैप्सुलर रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। आमतौर पे ये सुपीरियर कैप्सुलर रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर थाई से, मतलब आपकी जांघ में से एक टिश्यू लेके किया जाता है। और ये सर्जरी जापान के एक सर्जन डॉक्टर तेरू मिहाटा ने डिस्कवर करी थी। परंतु उस सर्जरी में तकलीफ ये है कि आपके थाई के अंदर, आपकी जांघों के अंदर एक इंसिशन देके वहां से ग्राफ्ट लेने की ज़रूरत पड़ती है। जबकि ये जो प्रोसीजर है इसमें आपके कंधे की बाइसेप्स टेंडन को ही काट के ग्राफ्ट बना दिया जाता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो बाइसेप्स टेंडन है उस बाइसेप्स टेंडन को हमने ग्राफ्ट के रूप में यूज़ किया है। इन केसेस में आपका जो रोटेटर कफ का स्नायु होता है वो ऊपर और नीचे काफ़ी हद तक चिपका हुआ होता है, जिसके कारण से हम उसको वापस अपनी जगह पे लाके रिपेयर करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे केसेस में जैसे मैंने आपको बताया है कि बाइसेप्स की टेंडन बहुत अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इसको खींच के देख रहे हैं तो ये अपनी जगह पे आ नहीं रहा है, मतलब रिपेयर हो नहीं पा रहा है। तो अगर हम इसको अपनी जगह पे लाने की कोशिश करें वो रिपेयर नहीं हो पा रहा है। तो हमने देखा कि अब हम क्या कर सकते हैं कि हम आपके जो रोटेटर कफ जहाँ पे अटैच होता है उससे करीबन 1 सेंटीमीटर उसको मीडियलाइज करते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर हम अंदर की तरफ रोटेटर कफ को रिपेयर करने की चेष्टा कर सकते हैं। तो इस पद्धति के द्वारा हम आपके रोटेटर कफ को 1 सेंटीमीटर अंदर की तरफ रिपेयर करने वाले हैं। अभी हम एक एंकर डाल के बाइसेप्स टेंडन को सबसे पहले रोटेटर कफ रिपेयर करने से पहले इसको रिपेयर कर देंगे। तो ये हम एक पीक एंकर डाल रहे हैं, ट्विन फिक्स पीक एंकर है। इसके द्वारा हम जो बाइसेप्स का टेंडन हमने रिलीज किया था बाइसेप्स ग्रूव में से, उसको सबसे पहले बांध देंगे। तो इस यहाँ पे हम जो है हमारे पास स्पेशल डिवाइस होते हैं, उसकी मदद से इस बाइसेप्स टेंडन को सबसे पहले बांध देते हैं। और जैसे ही हम ये बाइसेप्स टेंडन को बांधेंगे, आप ये देखेंगे कि बाइसेप्स टेंडन जो है वो एक सपोर्ट का काम करेगा और हमारा जो ह्यूमरल हेड है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस प्रोसीजर का। तो जैसे ही हम बाइसेप्स टेंडन को इस ह्यूमरल हेड पर बांधते हैं, वो ह्यूमरल हेड को सपोर्ट देता है और ह्यूमरल हेड को नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता है और जो कंधे का बायोमैकेनिक्स है वो काफ़ी अच्छे से इंप्रूव कर देता है। और उसके बाद
जितना भी आप रिपेयर करने की कोशिश करें शोल्डर को, आप रिपेयर अच्छे से कर सकते हो। फिर जैसे हम देख रहे हैं तो हमारे पास दो दो जो है वो धागे होते हैं, एक जो एंकर है उससे निकले हुए, और दोनों ही धागों को हम, ये एक लासो लूप पद्धति होती है, इन धागों को सीधे नहीं बांधना होता है बल्कि जो लासो लूप पद्धति है उसके द्वारा हम बांध देते हैं। और इस लासो लूप पद्धति के द्वारा अगर हम इस प्रोसीजर को करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से आपका जो बाइसेप्स टेंडन है, वो आपके जो कंधे की हड्डी होती है जिसको ह्यूमरल हेड होता है, उस पे हम उसको बांध सकते हैं। और एक बार अगर हमने इसको बांध दिया है तो हमारा जो जॉइंट है, वो ह्यूमरल हेड है, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है और आगे की सर्जरी हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाती है। तो इसमें जैसे एक जो हमारा रोटेटर कफ का एंकर होता है जिसको बाइसेप्स एंकर इसमें कहते हैं, इसको ट्विन फिक्स पीक एंकर बोलते हैं। इसमें से दो रंग के धागे निकलते हैं, एक धागा नीले रंग का होता है और एक धागा काले रंग का होता है। तो पहले हम नीले रंग के धागे को यहाँ पे बांध रहे हैं, और नीले रंग के धागे को बांध टिश्यू है वो अच्छे से बन जाता है, और उसके बाद फिर हम काले रंग के धागे को भी अच्छे से बांध सकते हैं। इन दोनों धागों को बांधने के बाद हम अपना ध्यान जो है वो रोटेटर कफ जो एक्चुअल टेयर है उस पे केंद्रित करेंगे और उसको हम पुनः रिपेयर करने का प्रयास करेंगे। तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से रिपेयर हो गया है। आपका जो बाइसेप्स टेंडन है उसने बहुत ही अच्छा बाइसेप्स एससीआर का रूप ले लिया है। और अब हम आगे की तरफ का स्नायु जिसको सुप्रास्पाइनटस बोलते हैं उसको रिपेयर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो फिर हम एक ये गोल्डन कलर का ऑल होता है, इससे हमें छेद करते हैं और फिर एक पीक एंकर उसके अंदर डाल देते हैं। ये जो पीक एंकर होता है इसमें से फिर दो रंग के धागे निकलते हैं, एक नीले रंग का धागा होता है और एक काले रंग का धागा होता है। और जैसे ही हमने ये किया उसके बाद इन चारों धागों को एक एक करके हम रोटेटर कफ के अंदर से प्रसार कर लेते हैं, उसमें से पास कर लेते हैं, और फिर जो है हम एक एक करके धागों को बांध कर लेते हैं। तो एक जो एंकर होता है उसमें से चार धागे निकलते हैं, चारों धागों को हम अच्छे से उसके अंदर पास कर लेते हैं। फिर हम पीछे की तरफ का स्नायु जिसको इंफ्रास्पाइनेटस टेंडन बोलते हैं उसको रिपेयर करने की चेष्टा करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि वापस जो गोल्डन ऑल है उसको पीछे की तरफ डालते हैं, ट्विन फिक्स पीक एंकर जो है उसको पीछे की तरफ वापस डाल देते हैं, और यहाँ पर हम एक दूसरा डिवाइस यूज करते हैं जिसको पेनिट्रेटिंग सूचर ग्रास्पर बोलते हैं। और ये जो ग्रास्पर होता है ये पीछे की तरफ से हम डालते हैं, और ये जो डिवाइस होता है इसकी खासियत होती है कि ये एक बार में दो जो है धागे हैं उनको ले सकता है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि हमने इसमें से जो पेनिट्रेटर है उसको पास किया, और उसके बाद हम एक पेनिट्रेटर की मदद से दो धागों को एक साथ पकड़ के बाहर ले लेते हैं। तो ये एक बहुत ही क्विक पद्धति होती है। तो हमने पीछे की तरफ से दोनों जो धागे हैं उनको पकड़ के अच्छे से ले लिया है। तो ये दोनों धागों को हमने यहाँ पे पास कर लिया है। उसके बाद जो बचे हुए दो धागे होते हैं उनको हम एक के बाद एक करके इसी रोटेटर कफ टेंडन में से पास कर पाते हैं। तो एक के बाद एक हम ये दोनों धागों को पास कर लेते हैं, और फिर हम जो धागे हैं उनको रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें हम एक स्लाइडिंग सूचर मारते हैं। पहला आगे वाला जो नीला सूचर है उसको हमने बांध दिया, उसके बाद हमने जो काला वाला सूचर है उसको बांध दिया। हम इसके जो धागे हैं उनको काटते नहीं है, और उन धागों को हम डबल रो सूचर रिपेयर में यूज करेंगे। तो ये जो आगे वाला काला धागा होता है वो भी हम बांध देते हैं। उसके बाद हम अपना ध्यान पीछे वाले सूचर्स पे केंद्रित करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाइसेप्स का जो एससीआर है वो बहुत अच्छे से दिख रहा है। अब हम जो पीछे वाले धागे हैं उन दोनों धागों को लेके भी बांध देते हैं। तो ये हमारे जो पीछे वाले दोनों धागे हैं, पहले हम नीले वाले धागे को लेंगे और नीले वाले धागे को अच्छे से बांध देंगे। फिर वही धागा जो होता है इसको स्लाइडिंग नॉट बोलते हैं, स्लाइडिंग नॉट की मदद से इस धागे को हम अच्छे से बांध देते हैं। इसके बाद हम इस धागे को ब्लैक वाले धागे जो काला वाला धागा होता है उसको भी अच्छे से बांध देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि हम जितना भी रिपेयर कर पाते हैं, और ये आपने ध्यान दिया होगा कि ये बहुत ही खराब टिश्यू था उस समय, जो ये टिश्यू था ये बहुत ही खराब टिश्यू था, और उसको हमने ये धागे की मदद से अच्छे से बांध दिया है। तो ये काला वाला धागा भी हमने बांध दिया है। तो हमने दो धागे आगे की तरफ नीला और काला, और दो धागे पीछे की तरफ अच्छे से बांध दिया है। और अब हम डबल रो रिपेयर, ये क्वाड्रो एंकर होता है, इसके मदद से हम नॉटलेस पद्धति से पीछे की तरफ लेटरल रो में भी दो एंकर डालेंगे। तो ये लेटरल रो का आगे वाला एंकर है जो हम डाल रहे हैं। तो इसमें हम क्वाड्रो एलआर एंकर डालेंगे जो आगे की तरफ होता है, और इसमें आगे की तरफ से दो धागे, एक नीला और एक काला, और पीछे की तरफ से दो धागे, एक नीला और काला हम डाल देते हैं, और इसको
वापस नॉटलेस पद्धति से रिपेयर कर देते हैं। और ये पीछे वाला नॉटलेस एंकर हम डाल रहे हैं, तो ये जो ऑल है ये पीछे वाले जो है एंकर के लिए है, और ये एंकर बहुत ही सफलतापूर्वक जो पीछे वाला जो आपके 4 जो बचे हुए धागे हैं उनको भी अच्छे से नॉटलेस पद्धति से अंदर दबा देता है। तो इस ये देखेंगे कि आप इस पद्धति से हमने बाइसेप्स एससीआर की मदद से और डबल रो रोटेटर का की पद्धति से काफी सफलतापूर्वक बहुत बड़ा टेयर जो था जो रिपेयर उसको भी हम इस पद्धति से रिपेयर कर पाए हैं। आगे का जो टेयर है वो भी हम रिपेयर कर पाए हैं। बीच का जो पोर्शन है उसमें बाइसेप्स जो एससीआर है वो आप अच्छे से देख सकते हैं, और पीछे का जो टेयर है वो भी हम अच्छे से रिपेयर कर पाए हैं। ये आप देख रहे हैं कि बीच का जो टिश्यू है वहाँ पे बाइसेप्स एससीआर का टिश्यू है, और पीछे का जो टिश्यू है वो भी हम बाइसेप्स जो सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस का टेयर है। ये फाइनल पिक्चर आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे से हम ये बहुत ही बड़ा टेयर था इसको रिपेयर करने में सक्षम हो पाएंगे। धन्यवाद।